देखिए बच्चों, इसमें एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये क्वेश्चन दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो इक्वेशन होती है हमारे पास, वो x की मैक्सिमम पावर उसमें 2 होती है, बट उस तरीके से हम इसमें लिखा हुआ नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करने हैं हमको, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर सोल्यूशन इसका निकालें। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हमको दो फ्रैक्शन के फॉर्म में इधर लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, हमारा पहला फ्रैक्शन है x/3 और दूसरा है प्लस के बाद 9/x एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और x इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जाहिर सी बात है, एलसीएम लेने पर हम अगर कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती जिसका कॉमन कोई न्यूमेरिकल हमें मिल पाए, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरी है हमारे पास वेरिएबल, तो डायरेक्ट हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वही एलसीएम बन जाएगा। इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि 3x होगा, दैट इज एलसीएम ऑफ द बोथ वैल्यूज 3 एंड x, राइट। फिर बाद में हम देखते हैं इसके पास में पहले कितना था 3 था। अब जब यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसके डिनोमिनेटर जो है 3x हो गया है, तो यानी इसका डिनोमिनेटर यहां से यहां जब लिखा गया तो x से मल्टीप्लाई करके लिखा गया। तो जब इसका न्यूमरेटर यहां पर लिखा जाएगा तो x से मल्टीप्लाई करके ही लिखा जाएगा। पहले कितना था, x था, अब यहां पर x से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दूं। फिर बाद में हम देखते हैं इसके पास में कितना था, पहले x था, अब जब एलसीएम लिया गया तो 3x हो गया, यानी इसका डिनोमिनेटर यहां पर x था और इस स्टेप में 3x हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो इसके न्यूमरेटर को जब यहां लिखेंगे तो 3 टाइम्स करके लिखेंगे। यहाँ पर 9 है, 9 को 3 टाइम्स करेंगे, 9 3 जा 27 हो जाएगा, दैट इज 27 और इक्वल्स टू ये 4 के इक्वल ही रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं पूरा कंप्लीट न्यूमरेटर हमारे पास ये वैल्यू आ रही, टोटल डिनोमिनेटर जो है 3x आ रहा है। अब इस टोटल पूरे वैल्यू के अपॉन में इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब एक साइड में हमारा अरेंजमेंट हो जाता है, उस कंडीशन में पूरे डिनोमिनेटर को हम राइट साइड में भेज सकते हैं। और जब इसकी वैल्यू को वहां भेजेंगे तो न्यूमरेटर जो है हमारा x² प्लस 27 है एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 into 3x। नाउ x² प्लस 27 एज इट इज ही रहेगा, राइट साइड में जो 4 3 जा 12x होगा, तो ये हो जाएगी 12x। इसको हम लेफ्ट साइड में फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो अब वैल्यू क्या बचेगी, x² माइनस ये, इसको इधर लाएंगे तो सबसे बड़ी पावर इसकी x की 2 है, ये वाला इसकी पावर 1 है, इसको इसके बाद में लिख देंगे तो इधर पॉजिटिव है, प्लस का 12x है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा, फिर प्लस का ये दोनों टर्म हो गए, फिर प्लस का 27 बचा, उसको भी लिख देंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है। जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो वही फॉर्मेट हमको यहाँ मिल रहा है, x² प्लस माइनस का 12x प्लस 27, यानी x² वाला टर्म पहले आ रहा है, x वाला टर्म उसके बाद आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू वाला टर्म उसके बाद आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमको यहाँ मिल रहा है। जब इस तरीके से इक्वेशन हमको मिले, डायरेक्टली मिले चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व करके मिले, तब हम क्या इसमें रूल अप्लाई करते हैं, वो यहाँ से चालू होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, देखिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। पहला स्टेप है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसका फर्स्ट टर्म है x² और इसका लास्ट टर्म क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लास्ट टर्म है इंटू प्लस का 27, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो मल्टीप्लीकेशन इसका आ रहा है x² इंटू 27 बिकम 27x², राइट। अब हम देखते हैं कि इसका मिड टर्म क्या है, तो मिड टर्म को हम देखेंगे, दैट इज माइनस 12x। तो उसको हम लिखते ही क्या करेंगे, जब लिखेंगे उसको दो टर्म में, दो छोटे छोटे उससे छोटे टर्म में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे उसको। तो क्या किस टर्म्स में इसको तोड़ सकते हैं, और वो उनका जो तोड़ने पर जो टर्म मिले हमको, वो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो हमें फर्स्ट और लास्ट के टर्म मल्टीप्लीकेशन हमको मिल रहा है, इसके इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा 12x माइनस का 12x को अगर लिखना चाहे तो माइनस का 9x
और माइनस का 3x करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -9x और -3x की वैल्यू -12x के इक्वल है। बट अभी तो सेकंड स्टेप इसमें कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप ये है कि जिन दो टर्म्स में हमने इसको स्प्लिट किया है, तोड़ा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो माइनस का 9x एंड मल्टीप्लाइड विद माइनस का 3x, तो इसकी वैल्यू जो है दैट वैल्यू विल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, पहले और जो लास्ट वाले टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। ये इसमें जो है कंपल्सन होता है। तो हमने देखा यहाँ पर माइनस माइनस का है, ये इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, राइट। प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉजिटिव रहेगा जी, नेगेटिव लगाना पड़ता है। x का x से होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये तीन स्टेप हमको इसमें जो है वेरीफाई करने होते हैं और ये इसमें वेरीफाई हो रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। अब देखेंगे पहला टर्म जो है वो एज इट इज रहेगा। मिड टर्म को अभी हमने बताया था कि ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन जो है जो आए वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा हो, तो वो इसमें हो रहा है, इसलिए हम इसको स्प्लिट करेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का 9x एंड माइनस का 3x एंड लास्ट वाला टर्म जो प्लस का 27 है एज इट इज रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। फिर हमको यहां देखना है कि फर्स्ट जो दो टर्म हमको मिल रहे हैं उसमें से कॉमन क्या मिलेगा। जब हमने देखा तो वहां पर हमको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ माइनस का 9x है। दोनों में से अगर हम कुछ निकालना चाहें तो केवल और केवल x ही बाहर निकाल सकता है। तो जब इसमें से एक्स स्क्वायर से एक x बाहर निकलेगा तो दूसरा x इसमें बच जाएगा। फिर बाद में यहाँ माइनस का 9x है, जब इसमें से x जब बाहर निकलेगा तो बाकी वैल्यू यहाँ माइनस का 9 बचेगी, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट, राइट। अब उसके बाद जो यहाँ बचे हुए बाकी जो दो पार्ट हैं उनमें से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो हमने देखा कि यहाँ पर माइनस का 3x है और वहां प्लस का 27 है। 3 की टेबल इसमें और इसमें दोनों में चली जाएगी। तो अगर हम माइनस का 3 कॉमन लेना चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ चूंकि माइनस का साइन हम कॉमन ले रहे हैं इसलिए बाकी इसके जिनमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो बाकी बचेगा 3 इसमें से था, 3 बाहर निकल गया, ये x बचेगा, इसका साइन भी माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव था स्टेप, ठीक है। ये टर्म जो है नेगेटिव था, यहाँ पर जो बचेगा केवल x बचेगा, उसको पॉजिटिव हमको लिखना पड़ेगा। 27 में 3 हमने कॉमन लिया है तो जो चीज हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, जो इसमें बीच में साइन है वो साइन भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस कॉमन बाहर निकाल रहे हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर हमने देखा ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें से 3 कॉमन निकल गए। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू से जो चीज कॉमन निकालते हैं फिर बाद में कॉमन निकालने के बाद वहां बचा हुआ पार्ट लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? जो चीज हमने कॉमन निकाली उसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, तो यहाँ केवल 9 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ओपन करते हैं सेम वही प्रीवियस वैल्यू हमको मिल जाएगी। 3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई x होगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9 3 जा 27, सेम वही वैल्यू हमको फिर से मिल जाएगी। अब हमने देखा कि यहाँ पर पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों में से x माइनस 9 यहाँ भी मिल रहा है, x माइनस 9 यहाँ भी मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है। तो उन दोनों में से x माइनस 9 को बाहर निकाल देंगे। ठीक, जब बाहर निकल गया तो बाकी जो वैल्यू बची यहाँ पे x माइनस 9 बाहर निकल गया, बाकी वैल्यू यहाँ पर x बची, इसको लिखा। यहाँ से x माइनस 9 निकल गया तो बाकी वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3 बची, उसको हमने लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे जो है वैल्यूज है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हमको सॉल्व करना है, राइट। तो जब सॉल्व करना, ये तो हुआ फैक्टराइजेशन। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम देखते हैं कि अगर केवल फैक्टराइजेशन करना होता तो हम केवल यहीं तक करते बट ऐसा नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में क्या होगा, जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो के दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन जो है इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है हम अगर कोई भी वैल्यू है 5 इंटू 0 करें तो भी 0 आता है, या 0 इंटू 5 करें तो भी 0 आता है। इसका मतलब है पहले 0 हो उसके बाद में कोई वैल्यू लिखी हो तो भी उसका रिजल्ट 0 आएगा, या पहले कोई वैल्यू लिखी हो उसके बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से आ रहा हो तो भी उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स का 0 आ रहा है। तो या तो ये 0 होगा या फिर सेकेंड फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, इफ फर्स्ट फैक्टर इज 0, इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और दूसरा जो फैक्टर है, एंड
if x minus 3 equals to 0 then x equals to 3 and this is also the solution of the given quadratic equations। ये हमारे इसके जो है आंसर्स आएंगे। ओके, देखिए 11th का फर्स्ट पार्ट भी इसमें गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, हम इसको जब चेंज करेंगे तब ये बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइड में भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें इसका न्यूमरेटर भी लीनियर इक्वेशन है, डिनोमिनेटर भी लीनियर इक्वेशन है। राइट साइड में भी उसी तरीके से फॉर्मेट है, न्यूमरेटर भी इसका लीनियर इक्वेशन है और इसका डिनोमिनेटर भी लीनियर इक्वेशन है। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस 7 से होगा और राइट साइड में 2x माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन 2x माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 से होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन आए तो हम जानते हैं फर्स्ट फैक्टर का पहला टर्म हम यहां लिखेंगे, उसके बाद दूसरे फैक्टर को पूरा पूरा यहां लिख देंगे -7। ठीक है, फिर फर्स्ट फैक्टर के दूसरे टर्म को लेंगे -1, उसके बाद पूरा फैक्टर यहां लिख देंगे। ठीक, ये कंप्लीट हो गया, हमको इतना ही करना होता है। ठीक है, अब इसका मल्टीपल देखो इस पूरे वैल्यू से होगा, फिर -1 का मल्टीपल पूरे फैक्टर से होगा। राइट साइड में भी यही करेंगे, फर्स्ट फैक्टर का पहला टर्म लिखेंगे, उसके बाद सेकंड फैक्टर पूरा पूरा लिख देंगे, फिर इसका फर्स्ट फैक्टर का सेकंड टर्म लिखेंगे -5, उसके बाद सेकंड फैक्टर पूरा पूरा यहां लिख देंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू लिखी हुई है, इन सभी ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट बनेगा जो कि एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा। x का 3x से मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का -7 से होगा तो माइनस का 7x आएगा, फिर बाद में यहाँ -1 का 3x से होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, -1 का -7 से होगा तो प्लस का 7 होगा। यहाँ राइट साइड में 2x का x से होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का 1 से होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, -5 का x से होगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, -5 का +1 से होगा तो माइनस का 5 होगा। अब इसके जितने भी पहले हम दोनों को सिंप्लीफाई कंसाइज कर लेंगे तो ये 3x स्क्वायर ही रहेगा, -7x -10x -3x, ये दोनों नेगेटिव है तो -7x -3x जो है माइनस का 10x बन जाएगा, +7 ही रहेगा, इक्वल्स टू 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2x - 5x ये जो है माइनस का 3x हो जाएगा एंड -5 ही रहेगा। इन सबको हम लेफ्ट साइड में अरेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, जो लाइक टर्म है वो एक साथ लिखे जाएंगे। जो 3x स्क्वायर है इसको पहले लिखेंगे, राइट साइड से 2x स्क्वायर इसको लेफ्ट में लाएंगे तो उधर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ माइनस का 10x है तो इसको हमने लिखा, उधर से माइनस के 3x को इधर लाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, अपोजिट साइन उसका जो है चेंज हो जाएगा। फिर लेफ्ट में यहाँ प्लस का 7 लिखा हुआ है तो प्लस का 7 लिखेंगे और उधर -5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 5 होगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू x स्क्वायर बचेगी, -10x और +3x, इसका रिजल्ट जो आएगा 3x - 10x का तो ये होगा माइनस का 7x। ओके, +7 + 5 ये हो जाएगा प्लस का 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास सब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्मेट बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने बताया था इसके फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास x स्क्वायर, लास्ट टर्म है प्लस का 12, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12x स्क्वायर आएगा। मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और मिड टर्म हमारे पास है माइनस का 7x। तो ये थोड़ा आइडिया आप लोग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये करना आप सीख जाएंगे। स्प्लिट करना क्या होता है कि मिड टर्म को हम ऐसे दो टर्म में जो है स्प्लिट करें, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये चीजें सीख जाएंगे। तो ऐसे दो टर्म में इसको हमको स्प्लिट करना है। माइनस का अगर इसको हम चाहे तो माइनस का 4x माइनस का 3x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट भी -7x ही रहेगा। लेकिन हमने क्यों किया ऐसा, -4x -3x में ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर इनका हम मल्टीप्लीकेशन करें, माइनस का 4x मल्टीप्लाइड विद माइनस का 3x, अगर इनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हम जानते हैं जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, तो प्लस साइन लगाना नहीं, 4 3 जा 12 हो जाएगा तो 12 लिखेंगे और x का x से होगा x स्क्वायर होगा। अब देखो इन दोनों का जो स्प्लिट वाले टर्म्स थे हमने जो
बनाए थे उनका मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के यानी इसके जो है इक्वल ही आ रहा है। तो हमको केवल इतना करना होता है, ये तीनों स्टेप जो है यहाँ वेरीफाई करना होते हैं। तो ये चीज वेरीफाई हो रही है, हम इसलिए इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो जैसा लिखा है उसको ऐसे ही लिखेंगे, मिड टर्म को हमने देखा वहां पर हमने -4x -3x में स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ भी वही चीज इसको जो है -7x को लिखना पड़ेगा, माइनस का 4x और माइनस का 3x, इसको हम लिख लेंगे। प्लस का 12 है तो प्लस का 12 ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं फर्स्ट दो टर्म है उनमें से कॉमन क्या मिलेगा, जो कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ x² है, यहाँ माइनस का 4x है, दोनों में से अब अगर चाहे तो केवल और केवल x ही बाहर मिल रहा है, बाकी क्या बचेगा, इसमें x² से x बाहर निकल जाएगा तो केवल दूसरा x बचेगा, माइनस का 4x से x बाहर निकल जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अब उसके बाद यहां से हम देखते हैं 3x है, माइनस का 3x है, यहाँ 12 है, दोनों में 3 की टेबल आराम से जो है इंप्लीमेंट हो जाएगी। जाहिर सी बात है माइनस का 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का x बचेगा और 3 4 जा 12, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये देखो निगेटिव था पूरा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला निगेटिव था, तो जो इसका फैक्टर बाकी बचेगा वो निगेटिव बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा पूरा दो पार्ट अभी भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से हमने देखा x-4 ये और यहाँ से भी x-4 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो x-4 को हम बाहर निकालेंगे, बाकी जो बचेगा यहाँ का x बचा इसको लिखेंगे, यहाँ -3 बचा इसको लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, दोनों फैक्टर हमारे पास बन गया। अब हमने देखा कि दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। जाहिर सी बात है हमने इसमें हम सभी बार बताते हैं कि या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा, या तो ये 0 होगा इससे मल्टीपल पूरे फैक्टर से होगा तो इसका रिजल्ट 0 होगा, या फिर ये पूरा फैक्टर है तो इसकी जगह पर 0, इसकी वैल्यू पूरी की 0 होगी तभी इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो पहला अगर हम देखें, इफ x-4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 4, ये पहली वैल्यू हमारे पास आएगी। एंड इफ x-3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास दूसरा आंसर आएगा और यही वैल्यूज हो जाएंगी, सोल्यूशन हो जाएंगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आती है वो मैक्सिमम पावर इसमें 2 होती है, हाईएस्ट उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है और हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाती है, उसकी डिग्री 2 होती है, इसीलिए इसकी जो वैल्यूज आएंगे, इसके जो सोल्यूशंस आएंगे, इसके जो जीरोस आएंगे वो 2 जीरोस आएंगे, 2 सोल्यूशन इसके आएंगे और यही दोनों आंसर होंगे इसके।